वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 4 अक्टूबर 2025 है, दिन है सैटरडे का। आज हम बात करने वाले एक इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में जो रिलेट करती है गाजा और इजराइल की वॉर से। अभी ही जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने गाजा की शांति के लिए एक गाजा शांति योजना बनाई थी और इजराइल और हमास को कुछ समय दिया था इन गाजा शांति योजनाओं की शर्तों को मानने के लिए। इजराइल ने तो मान लिया था, लेकिन हमास की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो ये है कि हमास ने भी इस गाजा शांति योजनाओं की शर्तों को मान लिया है। इसके बाद से ही जो इजराइल है उसका पहला बयान सामने आ चुका है। इजराइल ने कहा है कि अब वो किसी भी तरह का कोई हमला गाजा पे नहीं करेगा। इजराइल ने कहा कि वो हमला तो नहीं करेगा, लेकिन अभी फिलहाल वो अपने सैनिकों को वहां से नहीं हटाएगा जब तक कि जो उसके बंधक है वो पूरी तरह से रिहा नहीं हो जाते। हमास की हाँ के बाद जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे दीर्घकालीन शांति के लिए तैयार हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मानते हैं कि हमास और इजराइल दोनों ही दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म शांति के लिए तैयार हो गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बात करें इस वॉर की तो हमास और इजराइल के बीच ये वॉर लगभग 2 साल से चल रही थी और इस 2 साल में फिलिस्तीन के 67,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कह सकते हैं कि एक बहुत भारी कीमत चुकाई फिलिस्तीन के लोगों ने। इन मौतों में सबसे अधिकतर थे बच्चे और महिलाएं। तो अब लगता है कि ऐसा कि हमास और इजराइल के बीच कह सकते हैं कि एक तरह से वॉर बंद हो जाएगी, जिससे और लोगों की जान नहीं जाएगी।